जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जारी विज्ञापन में बतलाया गया है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2024-25 के लिए जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में सत्र 2024-25 में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे विद्यार्थी ही पात्र हैं। अर्थात अशासकीय विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले कक्षा 8वीं के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं। आगे दिया है कि ये जो योजना है भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई थी और मध्य प्रदेश राज्य के लिए इस साल जो परीक्षा है वह 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। जो छात्र परीक्षा पास कर लेंगे उनको जो है 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से एक साल में कुल 12,000 रुपये जो हैं कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्राप्त होंगे। इस प्रकार से चयनित छात्र को कुल 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। आगे दिया है कि कक्षा 10वीं में उस छात्र को जो है न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी उसको छात्रवृत्ति आगे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा जो है उसको पहले प्रयास में पास करना जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी पूरक परीक्षा से सप्लीमेंट्री से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा पास करता है तो उसको ये छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें आगे दिया है पात्रता जैसे कि हमने आपको बतलाया कि बच्चा जो है शासकीय विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा हो और उसने जो है कक्षा 7वीं की परीक्षा 55% अंक या इससे ज़्यादा अंकों से पास की हो। साथ ही जो SC ST के बच्चे हैं उनको जो है 5% की छूट दी जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 3,50,000 से ज़्यादा है वह उसके लिए पात्र नहीं हैं। अर्थात बच्चे की माता पिता की वार्षिक आय जो है 3,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी वह बच्चा जो है परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। फिर आगे दिया है पाठ्यक्रम। तो लिखा है कि इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। जो प्रश्नों का लेवल रहता है वह कक्षा 7वीं और 8वीं के परीक्षा के समान रहता है। अर्थात कक्षा 7वीं और 8वीं का जो कोर्स है उसके समान ही इसका पाठ्यक्रम रहता है। जो परीक्षा शुल्क है इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है। परीक्षा का जो माध्यम है हिंदी अथवा अंग्रेजी रहेगा, जिसमें आप सुविधाजनक समझते हो उस माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। आगे दिया है कि आरक्षण। तो मध्य प्रदेश राज्य में केवल SC ST को जो है इस परीक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। OBC और EWS को जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे दिया है महत्वपूर्ण तिथियां। तो सबसे पहली बात जो है जो आवेदन फार्म है ऑनलाइन भरने के वे जो है 25 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे और फार्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 10 अगस्त 2024 है। इस प्रकार से आपको कुल 15 दिवस का समय जो है फार्म भरने के लिए मिलेगा। और परीक्षा का जो दिनांक है और दिन है 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार है और परीक्षा शुल्क जो है निःशुल्क है। परीक्षा जो है 2 पालियों में होती है, या कहें परीक्षा के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मानसिक युक्ता का होता है, इसके लिए समय निर्धारित होता है 10:45 से 12:30 तक। और दूसरा जो भाग होता है सेट परीक्षा का होता है, इसके लिए समय निर्धारित है 12:30 से 2:15 तक। तब विस्तार से देख लेते हैं। जो मैट है इसको बोलते हैं मानसिक युक्ता परीक्षण। समय 90 मिनट का होता है, 90 प्रश्न आते हैं, अर्थात 1 मिनट में 1 प्रश्न आपको हल करना होता है और एक प्रश्न जो है 1 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल 90 अंक का पहला भाग होगा। इसी प्रकार से जो शैक्षिक योग्यता की परीक्षा होती है इसको सेट कहते हैं। ये भी 90 मिनट का होता है, 90 प्रश्न होते हैं और अधिकतम समय अंक जो है 90 होते हैं। इसके बाद बात आती है अर्हता अंक, अर्थात कितने % अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो जो समान वर्ग का बच्चा है या OBC का बच्चा है
तो उसको जो है परीक्षा में 40% अंक या कहें 180 में कुल 72 अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। जो SC ST या दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है परीक्षा में 32% अंक या 58 अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है, तभी उनको जो है मेरिट में स्थान मिल सकेगा। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि दोनों प्रश्न पत्रों के बीच जो है विद्यार्थियों को परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं होती है, अर्थात उसको परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है मानसिक योग्यता का, उसके मानसिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्नों में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हैं प्रश्न सादृश्य, संख्यात्मक पैटर्न वाले प्रश्न और व्याख्यात्मक, वर्गीकरण, श्रृंखला आधारित, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियाँ, कोडन विकोडन इत्यादि से संबंधित प्रश्न जो हैं रीजनिंग के पूछे जाएंगे। इसके बाद बात आती है शैक्षिक योग्यता के प्रश्न। तो कुल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे और इनका लेवल जो है कक्षा 7वीं और 8वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा। तो इसमें जो है 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और गणित विषय के जो हैं 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से जो विज्ञान विषय है और समाज विज्ञान विषय है इनका अधिभार अधिक होता है, तो आपको इन विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ साथ इसमें दिया है कि छात्रों को जो है दोनों परीक्षाओं जो सेट और मैट है दोनों में पास होना जरूरी है, अर्थात दोनों परीक्षाओं में 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। कहने का तात्पर्य ये हुआ जो मैट परीक्षा है, मैट परीक्षा में उसको जो है एक भाग में कम से कम 36 और दूसरे भाग में कम से कम 36 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो SC ST या दिव्यांग छात्र है उसको जो है एक भाग में 29 और दूसरे भाग में न्यूनतम 29 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तभी उसको मेरिट में स्थान मिलेगा। यदि कोई छात्र जो है पहले भाग में मान लो 20 अंक प्राप्त करता है और दूसरे भाग में जो है वह जो है 60 अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षा में फेल माना जाएगा। आगे लिखा है कि जो आवेदन फार्म है केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, किसी प्रकार के मैनुअल या डाक द्वारा भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। जो SC ST के बच्चे हैं और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको जो है जो SC ST के बच्चे उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है और जो दिव्यांग छात्र हैं उनको जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन से बनवाना जरूरी है। ये जो है फार्म भरते समय प्रमाण पत्र अपलोड होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा आपको जो है सामान्य श्रेणी का को माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्म भरेंगे और जो है आगे लिखा है आय प्रमाण पत्र। तो सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र जो है निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है। और जो फार्म है परीक्षा फार्म है वह राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट www.rskmp.in के माध्यम से भरे जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है और न ही किसी प्रकार के यात्रा भत्ता का प्रावधान इसमें है। आगे अन्य निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थी को जो है परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटे पहले जो है परीक्षा केंद्र में पहुंचना है। परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की कापी, किताब, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, नकल का पर्चा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर नहीं पहुंचना है। जो परीक्षा के प्रश्न हैं सभी वैकल्पिक प्रकार के होंगे। परीक्षा में कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, अर्थात ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और परीक्षा के बाद जो है OMR शीट जो है बच्चे को पर्यवेक्षक को के पास जमा करना अनिवार्य है। और परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री है, आपको प्रवेश पत्र ले जाना है, काला या नीला पेन ले जाना है, जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षा केंद्र में आप प्रवेश पत्र ले जाएंगे, काले या नीले पेन दोनों ने ले जाना है, या 2 काले पेन ले जाना है या 2 नीले पेन से आप जो है OMR शीट भरेंगे। तो इस प्रकार से ये विज्ञापन था इसका। इसके बाद नियम पुस्तिका दी गई है, उसमें वही बात कही गई है। और इसके बाद जो है इसमें विस्तार से समय सारणी दी गई है कि परीक्षा किस प्रकार से होगी। और इस परीक्षा फार्म को भरने के बाद आपको जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी होगी। परीक्षा की तैयारी के लिए आपको जो है कक्षा 7वीं और 8वीं की का जो विषय है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इन पर आपको ज़्यादा जोर देना होगा और मानसिक योग्यता के प्रश्नों पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
हम जो है तैयारी संबंधी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकेगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।